नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया की 3 महाशक्तियां एक साथ आ रही हैं, पुतिन, खामेनेई और किम जोंग उन। और तीनों की चाहत है अमेरिकी दबदबे को खत्म किया जाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत जल्द नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से मुलाकात करने वाले हैं। ईरान और चीन मिलकर ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जो सीधे अमेरिका के दबदबे को खत्म करने के लिए है। जिनपिंग और मुश्तबा दुनिया के परमाणु संपन्न देशों को एकजुट कर रहे हैं। मकसद साफ है, ट्रंप का सफाया। ईरानी विदेश मंत्री अरागची के चीन दौरे के बाद यह प्लान और पुख्ता हो गया है। ईरान, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का एक गठजोड़ ट्रंप एंड टीम की समझ से बिल्कुल परे है। इस जंगी पिक्चर में सबसे घातक एंट्री होने वाली है तानाशाह किम जोंग उन की। मिडिल ईस्ट की जंग में कूदने के लिए किम जोंग बेकरार बैठे हैं। सोशल मीडिया पर भले ही उन्हें लेकर मीम्स बनते हों, लेकिन उनका इरादा मजाक नहीं है। जंग के बीच किम जोंग कई बार विध्वंसक मिसाइलों का टेस्ट कर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। किम जोंग बस एक इशारे के इंतजार में हैं और परमाणु हथियारों का जखीरा भी बढ़ा रहे हैं। और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है कि चीन का यह सबसे पक्का दोस्त सीधे मैदान में आ सकता है। जिनपिंग, पुतिन, किम जोंग और मुश्तबा, ये 4 नाम अमेरिका के लिए सुपर पावर के टैग के लिए काल बनते जा रहे हैं। क्या जिनपिंग और किम जोंग की यह मुलाकात अमेरिका का सुपर पावर वाला भूगोल बदल देगी? क्या ट्रंप इस नए परमाणु ब्लॉक को रोक पाएंगे या फिर अमेरिकी दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? और क्या यह मुलाकात मिडिल ईस्ट की जंग पर असर डालेगी? मुश्तबा को इससे क्या फायदा होगा? आज चर्चा इसी खबर पर रक्षा विशेषज्ञों के साथ। मिडिल ईस्ट की जंग के बाद दुनिया में सुपर पावर का बैलेंस बदल रहा है। एपी सेंटर चेंज हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट की धधकती आग के बीच दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है जो अमेरिका के वजूद को संकट में डाल सकता है। अमेरिका का ग्लोबल पावर होने का घमंड तो हमेशा हमेशा के लिए चूर हो चुका है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास हाई अलर्ट है, क्योंकि वो एक ऐसी सीक्रेट खिचड़ी पर नजर रख रहे हैं जो चीन से लेकर नॉर्थ कोरिया, ईरान से लेकर रशिया तक पकाई जा रही है। क्या है वो सीक्रेट प्लान जिसे ट्रंप टेंशन में आ गए? राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत जल्द नॉर्थ कोरिया का दौरा करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट जंग के बीच किम जोंग से मुलाकात करेंगे। जंग को लेकर जिनपिंग किम जोंग में मुलाकात हो सकती है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच किम जोंग का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। किम जोंग का परमाणु हथियारों के भंडार को तेजी से बढ़ाने पर जोर भी नजर आ रहा है। तो क्या यह मुलाकात कोई आम डिप्लोमेटिक मुलाकात है? ऐसा लगता नहीं। अरागची के हालिया चीन दौरे के बाद बीजिंग और तेहरान ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने ट्रंप और उनकी टीम की रातों की नींद उड़ा दी। ईरान, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया, ये चारों शक्तियां मिलकर, ताकतवर देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ कहीं मोर्चा तो नहीं खोलना चाहते, जिससे सुपर पावर के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हालांकि यह काम इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो ऐसा लगता है कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब्बास अरागची 28 अप्रैल को रूस गए, पुतिन से मुलाकात की। पुतिन से हर संभव मदद का आश्वासन मिला। इसके बाद अरागची 6 मई को चीन गए। जिनपिंग के खास चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, युद्ध के हालात पर चर्चा की। अरागची के इस कदम से ट्रंप बौखला गए और वो भी चीन पहुंचे। 13 से 15 मई तक चीन में रहे, जिनपिंग से मुलाकात की, लेकिन बीजिंग से डोनाल्ड ट्रंप को कुछ खास मिला नहीं। जिनपिंग भी औपचारिकता निभाते रहे और बाद में इस मुलाकात को लेकर, इस दौरे को लेकर बहुत मीम्स बनाए गए, मजाक बनाया गया और कहा गया कि अमेरिका खाली हाथ लौटा है। हालांकि ट्रंप ने जबरन गले पड़ने की कोशिश की, जिनपिंग को मनाने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा। तब चीन से मिले गिफ्ट को ट्रंप वहीं छोड़कर निकल गए। इसके बाद पुतिन 19 मई को चीन पहुंचे। जिनपिंग ने दिल खोलकर स्वागत किया, दुनिया ने तस्वीरें देखी। इसके बाद अब जिनपिंग नॉर्थ कोरिया जाने वाले हैं और किम जोंग उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तो क्या किम जोंग उनकी इस लड़ाई में एंट्री हो सकती है, या फिर किम जोंग उनके हथियार वाया चाइना, वाया कैस्पियन सी ईरान तक पहुंचाए जा सकते हैं? क्योंकि किम के पास ऐसी मिसाइलें हैं
जिसका इस्तेमाल अगर इस लड़ाई में हुआ तो फिर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। एक और बात, माना यह भी जाता है कि किम जोंग भी अपने हाथ आजमाने के लिए, अपने मिसाइलों को टेस्ट करने के लिए, उसकी ताकत जानने के लिए बड़े बेकरार बैठे हैं। इसलिए चीन और रूस के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने हथियार और साजो सामान ईरान को दे सके और ईरान अपने प्रॉक्सी को दे सके, जिसमें हिजबुल्लाह है, हूती है, हमास है। और खबर है कि नॉर्थ कोरिया के घातक हथियारों की सप्लाई ईरान तक कैसे की जाए, इस पर भी चर्चा है। ट्रंप की टीम इस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है कि अगर चीन की शह पर नॉर्थ कोरिया के हथियार ईरान पहुंचा दिए गए तो अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एशिया और मिडिल ईस्ट पर एक साथ लड़ना पड़ जाएगा, जो कि नामुमकिन हो जाएगा। मिडिल ईस्ट जंग के बीच किम जोंग ने 3 हॉन्सोंग 20 आईसीबीएम मिसाइलों की तैनाती से शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी जारी की कि अगर अमेरिका और इजराइल युद्ध नहीं रोकते हैं तो उत्तर कोरिया अमेरिका इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक नए परमाणु सामग्री उत्पादन केंद्र का दौरा किया और देश के परमाणु हथियारों के भंडार को तेजी से और कई गुना बढ़ाने का संकल्प दोहराया। सोशल मीडिया पर किम जोंग को लेकर कई तरह के मीम भी वायरल होते हैं, जिसमें उन्हें बटन दबाने के लिए तैयार दिखाया जाता है। लेकिन यह मजाक नहीं, ये डरावनी हकीकत है। किम जोंग उनका परमाणु प्रेम और शी जिनपिंग की कूटनीतिक चालें मिलकर एक ऐसा न्यूक्लियर सिंडिकेट तैयार कर रही हैं जिसके सामने वॉशिंगटन तक बेअसर हो सकता है। तो क्या अमेरिका को सिरदर्दी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। कैसे लेनी चाहिए यह भी मैं आपको बताता हूं। चीन पहले ईरान का बैकडोर से मददगार बना हुआ है। मिसाइल हथियारों से लेकर मिसाइल कंपोनेंट्स तक वो पहुंचा रहा है। नॉर्थ कोरिया के पास इस वक्त कई उन्नत मिसाइलें, कई उन्नत हथियार हैं और अगर चीन की मदद से यह हथियार ईरान तक पहुंच गए तो फिर अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास हजारों किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है और 10 से 12 किलो यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम बनाने की तकनीक भी है और ईरान के पास 440 किलो 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है। मतलब यह है कि चीन और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी साबित हो सकती है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायली वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। पीछे से चीन और रूस का सपोर्ट है। नॉर्थ कोरिया की एंट्री भी हो सकती है। जिनपिंग और मुश्तबा खामनेई का एक गठजोड़ ट्रंप एंड टीम की हर सोच को 2 कदम पीछे धकेल रहा है और यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान मिलकर क्या करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। दामोदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। अखिल पारासर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, चाइना से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर जी से लेना चाहूंगा। अनुज माथुर जी, क्या खिचड़ी पकाई जा रही है? रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया मिलकर क्या तिलिस्म बना रहे हैं? जय हिंद सर। देखिए विवेक, ये जो अब हमको नजर आ रहा है वो अभी नहीं हो रहा है। ये जो क्रिंक का कॉन्सेप्ट है, ये क्रिंक का कॉन्सेप्ट जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, लगभग उसी समय से ये कॉन्सेप्ट उभर करके सामने आ गया था। और ये इस अलाइनमेंट को या इस प्रकार के जो 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 चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया का जो 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 गठजोड़ है, इसको एक बाकायदा ऑल्टरनेटिव टू यूएस हेजेमनी के तौर पे पेश किया जा रहा था। इसी के तहत आप देखिए, उत्तर कोरिया ने फिजिकली मदद करी है। उत्तर कोरिया के सोल्जर्स ने जाकर के यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है कुर्स्क एरिया में। उसी प्रकार से लगातार चाइना, ईरान, उत्तर कोरिया और रूस किसी ना किसी प्रकार से एक ऐसा कूटनीतिक और सामरिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी दुनिया को दिखा रहे हैं, जो कि क्लियरली इस बात को दिखाता है कि
अब अमेरिका का जो यूनिपोलर जो उनकी दादागिरी थी वर्ल्ड पे, वो कहीं ना कहीं पूरी बुरी तरह से चैलेंज्ड है। देखिए, ये बात मैं कई दफा कह चुका हूं, एक बार प्लीज मेरे को दोबारा रिपीट करने दीजिए। 19वीं शताब्दी यूरोप की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, और 21वीं शताब्दी एशिया की है। और ये जो अलाइनमेंट आपको नजर आ रहा है, ये उसी शताब्दी का, नहीं, उसी आपने उसी बड़ी इंफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि यूक्रेनी लड़ाई में, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में रशिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया के सैनिक लड़ रहे थे। तो क्या यह पॉसिबल नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक या नॉर्थ कोरिया की वेपन टेक्नोलॉजी ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ लड़े? बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं विवेक, कि बिल्कुल होगा। ये जो एक माइकल पिल्सबरी की किताब आई थी कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले, 100 ईयर मैराथन, ये उस चाइनीज सीक्रेट स्ट्रेटजी के ऊपर ये किताब थी, जिसमें कि उनकी एक डिजायर है कि 2049 तक चाइना वांट्स टू बी द सोल सुपर पावर अहेड ऑफ अमेरिका इन द वर्ल्ड। तो जी। ये उनका सोच विचार है, ये उनकी स्ट्रेटजी है। और हाँ। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं विवेक, जो फंडामेंटल डिफरेंस है आज के ट्रंप के अमेरिका में और शी जिनपिंग के चाइना में। ट्रंप का अमेरिका कहता पहले है, सोचता उसके बाद है, और करें या ना करें उनको पता ही नहीं है कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। चीन ने पिछले कई दशकों से पूरी सोच समझ के साथ एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के तहत अपना सामरिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, अपने आप को एक मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर बनाया। किसी से कोई उनको लेना देना नहीं है। आप इतिहास उठा लें पिछले 3-4 दशकों का, एक भी गोली चीन ने कहीं भी किसी भी बॉर्डर पर फायर नहीं करी है। 15 उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं, 15 की 15 कंट्रीज के साथ उनको उनका बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, लेकिन एक भी राउंड फायर। तो ये जो चीन था, उसका ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था कि बात मत करो, बोलो मत, और अपना उद्देश्य बिल्कुल क्लियर रखो, और उसके ऊपर लगातार काम करते चले जाओ, चाहे उसके लिए आपको थिएननमेन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। ये जो ताकत बनाई है चीन ने, आज आप देख रहे हैं कि चीन की नेवी अमेरिका की नेवी से ज्यादा साइज में तो कम से कम बड़ी है ही है, गारंटीड। और जिस प्रकार से चाइना ने अमेरिका के राष्ट्रपति को ट्रीट किया है, ये शब्द आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को, दुनिया का आज भी सबसे बड़ा सुपर पावर और सबसे बड़ा आदमी डोनाल्ड ट्रंप है, उसको जिस तरीके से उन्होंने मतलब ही वाज गिवन अ ड्रबिंग इन पैकिंग, बहुत। मतलब हाँ, दुत्कार दिया दरवाजे पर बुलाकर। बिल्कुल 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 यही शब्द का इस्तेमाल, अरे, बिल्कुल सही शब्द भरोसे की आपने, इतनी बड़ी खाई तो मैंने आज तक किसी दो देश में नहीं देखी। बातचीत करने के लिए गए भाई, बिल्कुल। ये कोई डिवाइस लेकर नहीं गए। उनको लगा और ये हमारे डिवाइस को मालफंक्शन ना कर दे, कोई चिप ना डाल दे। और जो गिफ्ट उनको दिया चाइना ने, उसको एयरपोर्ट पर डंप करके चले गए। उनको लगा कि कहीं कोई ऐसा सामान ना दे दे जो हमारी जासूसी कर ले। एक भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं गया था अमेरिका बीजिंग में। अब पता नहीं, अब फिर कहते हैं हम बातचीत करने के लिए हम डिप्लोमेसी खेल रहे हैं। अरे भाई, जब भरोसा ही नहीं, किस बात का डिप्लोमेसी? चाइना चलते हैं अखिल के पास, उनसे जानते हैं वहां पर मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप, ये माफ कीजिएगा, शी जिनपिंग का ये जो दौरा है नॉर्थ कोरिया का, इसको लेकर क्या खबरें चल रही हैं? क्यों जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया शी जिनपिंग? जी, देखिए, अभी दौरा कंफर्म नहीं हुआ कि कब जा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि वो जरूर जाएंगे। और जो बताया जा रहा है कि वो ये है कि जो नॉर्थ कोरिया और चाइना, उनके जो द्विपक्षीय जो संबंध है उस पर उसको और मजबूत करने के लिए, और ज़्यादा उसको मजबूती देने के लिए। दूसरी चीज़ की, जो कोरियाई प्रायद्वीप है, जो पेनिनसुला है, वहाँ जो अशांति है, उस पर चीन ये दिखाना चाहता है कि देखिए, इस एरिया में, इस जगह पर वो एक पीस मेकर के तौर पर वो अपना काम, मतलब अपने वो छवि दिखाने की कोशिश की जाएगी शी जिनपिंग की। और दूसरी बात, एक ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चाइना जो है वो नॉर्थ कोरिया को समझा सके, बहला सके कि जो ये वो अपनी एक जिद पर अड़ा हुआ है कि वो अपने न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन को वो और बढ़ा रहा है, एनरिच कर रहा है, वो उसको उसको कह सकता है कि आप इसको कम करें या उसको ना करें, इस तरीके से। तो ये तमाम तरह के अभी जो एजेंडा है वो यही सामने निकल कर आ रहा है कि
एक तो चाइना जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ जो उसके जो उसके कूटनीतिक संबंध है उसको मजबूत करना है। दूसरा, जो कोरियाई प्रायद्वीप में जो अशांति है उसमें उसको एक पीस मेकिंग के तौर पर वो अपना इमेज बनाना है। और तीसरी चीज कि वो नॉर्थ कोरिया को समझाने के लिए। इसके अलावा और भी हिडन एजेंडा हो सकते हैं जो कि ऐसा मीडिया में अभी कोई बातचीत नहीं आ रही है। तो लेकिन तीन ये प्रमुख इन चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत की जा रही है। और मैं आपको ये चीज बताऊं कि जो किम जोंग उन और जो शी की जो मुलाकात है वो अब तक 3 बार मुलाकात हो चुकी है और तीनों बार चीन के अंदर हुई है। तो ये बड़ा खास माना जा रहा है कि शी जिनपिंग अगर नॉर्थ कोरिया जाते हैं, वहां मुलाकात करते हैं, तो उसको उस तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि 2018 में मुलाकात हुई थी, 2019 में मुलाकात हुई, फिर उसके बाद 2025 में हुई। ये जो तीनों मुलाकात हुई है ये किम जोंग उन चीन आकर आए थे तब मुलाकात हुई थी। तो अब इसलिए शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया जाएंगे, अभी तय नहीं हुआ कब जाएंगे, लेकिन इसलिए इसको बड़ा खास माना जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। और एक चीज और मैं बताऊं कि मिडिल ईस्ट के जंग से कोई नॉर्थ कनेक्शन कोरिया है क्या और चीन, आपके लिहाज से, वहां की मीडिया के लिहाज से? मिडिल ईस्ट के वॉर से कोई कनेक्शन है, या अमेरिकन सुप्रीमेसी, अमेरिकी डॉलर्स को लेकर कोई कनेक्शन है, या ताइवान को लेकर कोई कनेक्शन है? देखिए नॉर्थ कोरिया के साथ तो ये चीज नहीं है और ऐसा मीडिया में बिल्कुल नहीं आ रहा कि इस तरीके से मिडिल ईस्ट से कोई कनेक्शन है, और वो उसको इस तरीके से जोड़ते भी नहीं है। क्योंकि जो यहाँ की मीडिया में जो बातें आती है वो यही आती है कि चीन का हमेशा ये कहना है कि उसको शांति से और बातचीत के जरिए ही इसको सुलझाया जाए ये चीज। तो इसलिए इस तरीके की बातें कि चीन जो है वो आपको क्या हथियार लगता है देगा, फिर? वो इस तरीके से देखिए ये चीज है कि एक बैकडोर चीजें तो बहुत सारी होती है जो जो हिडन होती है, जो नहीं पता रहती। लेकिन हाँ ये चीज है कि क्योंकि देखिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो यूनिवर्सल है ये चीज। तो कहीं ना कहीं एक बैक रहेगा, चीन का भी बैक रहेगा नॉर्थ कोरिया पर। और इस तरीके से, और क्योंकि ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो ईरान की मदद कर रहा है या करेगा इस तरीके से। क्योंकि देखिए नॉर्थ कोरिया पे प्रतिबंध बहुत लगे हुए हैं, तो वो इसलिए डायरेक्ट मदद तो वो नहीं करेगा। तो इसलिए वो 3-4 तरीके से कर सकता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी ईरान को दे सकता है, कलपुर्जे दे सकता है। इसके अलावा वो तीसरे देश के जरिए अपना जो भी हथियार है वो सप्लाई कर सकता है। ये तमाम चीजें हैं, इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है। तो ये चीज रहेगा अभी। तो इसलिए इसलिए बड़ा खास ये उसको बात देखा जा ये रहा बात है कि पब्लिक ये बात जो शी पब्लिक जिनपिंग, ये जी ये बात पब्लिक डोमेन में है, आपकी बातों से अग्री करता हूं। और जो बात आप कह रहे हो वो पब्लिक डोमेन में भी है कि ईरान द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई घातक हथियारों और मिसाइलों में, जैसे कि मुसुदान और नो डुंग तकनीक पर आधारित मिसाइलों के पीछे उत्तर कोरिया ही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, किम जोंग उनका मानना है कि ईरान पर हमले ने साबित कर दिया है कि किसी भी देश के लिए या उनके देश के लिए परमाणु हथियार अस्तित्व के लिए कितना जरूरी है। उनका मानना है कि अगर ईरान के पास पूर्ण परमाणु क्षमता होती तो अमेरिका आसानी से अटैक नहीं करता। तो ये तो बताता है कि किम जोंग का सपोर्ट क्लियरली है ईरान को। और चूंकि आपने बताया सैंक्शंस है बहुत, तो खुलकर सामने नहीं आ सकते, लेकिन ऑप्शंस चाइना दे सकता है, रशिया भी दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी रशिया और चाइना ये दो देश हैं जो दे सकते हैं चीज। और इसके अलावा जो किम जोंग उन है वो काफी महत्वाकांक्षी नेता है। उनका ये कहना है कि नॉर्थ कोरिया को वो एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री वो बनाना चाहते हैं। उसकी जिद पर वो अड़े हुए हैं, वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि यूनाइटेड नेशन में कई बार चाइना ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ वोटिंग भी की है इसके बारे में। उसके बावजूद भी किम जोंग उन या जो नॉर्थ कोरिया है वो नहीं समझा है, और उसका अभी भी वो जिद पर अड़ा हुआ है। और उसका ये कहना है कि उसको न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने से जी। नॉर्थ कोरिया को ही फायदा, क्योंकि वो घिरा हुआ है साउथ नहीं, कोरिया आई से। थिंक वो और खबर तो उसको ये है कि नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, उसके पास वेपन्स हैं न्यूक्लियर। इसलिए शायद बट वो अमेरिका जंग चाहकर भी जाहिर नहीं है वो। किम जोंग पर अटैक नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने रिजीम में किम जोंग के प्रति बहुत उदारता दिखाई है, उनसे वो 1-to-1 मिल चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं। यूके देवनाथ सर, जी आपको क्या लगता है, क्या खिचड़ी पकाई जा रही है? जाहिर बात है चीन और नॉर्थ कोरिया हिस्टोरिकली बहुत ही पास पास रहे हैं, दोस्ती रही है। एक समय ऐसा था कोल्ड वॉर के समय
जब चीन, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम या नॉर्थ वियतनाम, रशिया, ये सब एशिया में बहुत जोर शोर से कम्युनिज्म इन्फ्लुएंस को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो एज ए काउंटर बैलेंस अमेरिका ने प्रॉप अप कर दिया। कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए अमेरिका ने जापान को अपने पक्ष में रखा, अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को अपने पक्ष में रखा, ताइवान अमेरिका की जेब में, फिलीपींस अमेरिका की जेब में, वियतनाम में भी अमेरिका ने 1973 तक बहुत कोशिश की कि दक्षिण वियतनाम को प्रॉप अप करके रखे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।